नमस्कार, आपका माइक्रो मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की त्रिकोणमिति, जिसमें अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है चैप्टर 8.2 तक। देखिए चैप्टर 8.2 तक पढ़े हैं और उससे पहले जितने भी फार्मूले हैं सभी फार्मूलों को हम लोगों ने बेसिक से कैसे बना है, किस प्रकार से आया, कैसे इसे बनाया जाता है, ये सब हम लोगों ने देखा है। तो देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8.3 और देखिए चैप्टर 8.3 को पढ़ेंगे तो उसमें कुछ और एडवांस, मतलब जो चैप्टर 8.2 तक हम लोग जितने फार्मूले पढ़े हैं उससे कुछ और फार्मूले यूज होने वाले हैं चैप्टर 8.3 में। तो चैप्टर 8.3 में जो भी फार्मूले यूज होंगे हम लोग क्या करेंगे, उसको भी देखेंगे कि यह कैसे बना हुआ है, कहाँ से बन के आया है, ये किस प्रकार बना हुआ है। तो देखिए जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं, जितने भी फार्मूले होते हैं, ये सब हमारे रिलेट होते हैं समकोण त्रिभुज से। तो हम लोग जितने भी फार्मूले को पढ़ेंगे जहाँ से ये बना हुआ है कहीं ना कहीं ये हमें समकोण त्रिभुज से मिलेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं। तो देखिए आपको लिखा मिलता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। देखिए ये जो है यहाँ पे लिखा है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, इसको बता दिया जाता है कि आप इसे रट लीजिए, याद कर लीजिए, ये बहुत यूज होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है कि यह कैसे आया है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यह किस प्रकार से आया, कहाँ से बना हुआ है। तो हम यह आपको बता रहे हैं कि यह समकोण त्रिभुज से बना हुआ, कैसे बना हुआ है इसको अभी हम आपको बताते हैं। तो देखिए आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। देखिए कुछ टीचर हैं, कुछ लोग हैं जो कहेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, इसको आप रट लीजिए। कैसे कहेंगे कि देखिए साइन अगर 90 माइनस थीटा हुआ या प्लस थीटा हुआ तो वह कॉस में चेंज हो जाता है, और कॉस में 90 प्लस थीटा हुआ या माइनस थीटा हुआ तो यह चेंज होता है कॉस थीटा, और कॉस वाला होता है साइन थीटा, और टेन होता है कॉट में। तो कॉट होगा टेन में, साइन होगा कॉस में, कॉस होगा साइन में। तो मतलब बता देते हैं कि साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, और टेन कॉट में चेंज होता है, कॉट टेन में चेंज होता है, और इसके बाद है सेक कोसेक में होगा, और कोसेक हो जाएगा सेक में। तो यह बताया जाता है कि इसको आप याद कर लीजिए। तो देखिए इसको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप क्या करिए इसको समझ लीजिए। एक बार समझेंगे तो कभी आपको भूलेगा नहीं, या कभी आपसे भूलेगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको समझेंगे कि यह कैसे होता है, क्यों चेंज होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए जो हमारा त्रिकोणमिति है यह समकोण त्रिभुज पर आधारित है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, और समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, इसका क्या कर लेते हैं, नाम रख लेते हैं। तो देखिए अब हम लोग काम कर रहे हैं कि अगर साइन 90 माइनस थीटा हुआ तो वह काश थीटा कैसे होता है, इस पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग नाम रख लेते हैं ए, बी और सी। हम मान लेते हैं कि थीटा यहाँ पर है, तो आप कहेंगे जब थीटा यहाँ पर है तो यह सिंपल त्रिभुज हुआ, जो हम लोगों ने पहले इसको जानते हैं कि इसके त्रिकोणमिति अनुपात क्या होंगे। अगर पूछ दिया जाए कि इसके त्रिकोणमिति अनुपात क्या होंगे, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर थीटा है तो इसके लिए यह हो जाएगा लंब, यह हो जाएगा आधार, और यह क्या होगा, कर्ण होगा। तो आपको पता ही है कि हमारे 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। अगर हमें साइन थीटा चाहिए तो क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा क्या है, ए बी है, ए बी बटा कर्ण क्या है, ए सी है या नहीं। ये हमारा साइन थीटा आ गया। अब इसके बाद हमें कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा लिखेंगे तो क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कैसे, हमने आपको एक ट्रिक बताया है, लाल बटा कक्का। क्या बताया है, लाल बटा कक्का। तो देखिए लाल बट्टा कक्का में अगर यल और के को लिया जाए, ये दोनों अनुपात लिया जाए तो यह साइन होता है, और यह दोनों अनुपात लिया जाएगा तो यह कॉस होगा। यह साइन है, यह कॉस है, और यह टेन है। तो देखिए हमें कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है, आधार आपका है BC, और कर्ण क्या है, कर्ण है AC।
इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं tan थीटा। तो देखिए यहाँ पर थीटा है, या तो कोण सी आप ले सकते हैं या थीटा ही रहने देते हैं, आप जो भी चाहें वह मान सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। तो देखिए tan थीटा चाहिए तो tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब इसका क्या है, AB है, और आधार क्या है, BC है। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा और tan थीटा निकल गया। अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा साइन थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। तो कॉसेक थीटा क्या होगा, कर्ण बटा लंब होगा, क्या होगा, कर्ण बटा लंब होता है। तो कर्ण हमारा क्या है, कर्ण है AC और लंब क्या है, AB। देखिए लंब यही है ना, AB और कर्ण AC। अब इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं सेक थीटा। तो देखिए सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है कॉस का उल्टा। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो सेक थीटा का मान आ जाएगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हमारा क्या है, AC है और आधार BC। अब इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं कॉट थीटा। कॉट थीटा का मान क्या होगा, यह tan का उल्टा होता है आधार बटा लंब। तो देखिए आधार हमारा है BC और लंब क्या है, AB। तो देखिए हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए। अब देखिए अब यहाँ से हम लोग अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इससे आगे और क्या है। तो यह देखिए क्या हमारा त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है। अगर हम पूछें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो आप कहेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोण A ले लिया जाए या कोण B और कोण C, यह तीनों ले लिया जाए तो तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। जबकि यह हमारा है समकोण त्रिभुज। जब समकोण त्रिभुज है तो ये कोण इसका समकोण, समकोण का मतलब 90 डिग्री होगा। तो B हमारा क्या है, 90 है। तो कोण A है, मान लेते हैं कोण A। कोण B कितना है, 90 डिग्री है। और कोण C को हमने क्या माना है, थीटा माना है, तो थीटा ले लेते हैं। इसके बाद है 180। अब देखिए अब यहाँ पर कोण A का मान निकालना होगा, तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों को इस साइड भेजते हैं। तो यहाँ पर है 180, यह इस साइड आएगा तो -90 हो जाएगा, यह आएगा तो माइनस थीटा। तो कोण A बराबर हो जाएगा 180 में से 90 जाएगा तो बचेगा 90 और माइनस थीटा है तो माइनस थीटा। कोण A का मान क्या होगा, 90 माइनस थीटा। और देखिए यहाँ से आप देखिए कि अगर आपसे कह दिया जाए कि कोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है, तो जिसमें से कोण B कितना है हमारा, 90 डिग्री है, और बचा हुआ कोण कितना होगा, तो आप कहेंगे 90 डिग्री। अगर पूछ लिया जाएगा कि कोण A प्लस कोण C कितना होगा, तो आप कहेंगे 90। और देखिए दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हुआ तो हम उसे बोलते हैं पूरक कोण। कौन सा कोण, पूरक कोण। तो यह जो हमारा फार्मूला बनेगा इसे बोलते हैं पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बोलते हैं, पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो यह हमारा कौन सा कोण हुआ, पूरक कोण। तो आप इस फार्मूले को बोल सकते हैं कि पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। तो देखिए अगर हम पूछें कि कोण A कितना है, तो आप कहेंगे कोण A है, कोण A का मान है 90 माइनस थीटा। कोण A का मान क्या है, 90 माइनस थीटा। अभी तक तो हम लोग इसका मान निकाल रहे थे, इस थीटा से मान निकाल रहे थे, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। अब हम लोग ले लेते हैं कोण A को, और कोण A को लेंगे तो इसको देखते हैं कि इसके लिए लंब और आधार क्या होता है। कर्ण तो कभी चेंज नहीं होता है, तो इसके सामने जो होगा वह क्या हो जाएगा, लंब, और जिससे यह लगा हुआ है यह क्या हो जाएगा, आधार। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, अब फिर एक बार 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेते हैं। तो देखिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर कोण A के लिए लेते हैं साइन, यहाँ पर साइन A लेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है, BC है, और कर्ण कितना है, AC है। तो देखिए लंब बटा कर्ण हुआ। तो देखिए हमारा कोण ये है कितना, 90 माइनस थीटा। क्या है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, BC बटा AC। होगा या नहीं, बिल्कुल होगा।
अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो गया, BC बटा AC। अब इसी तरह हम लोग कॉस 90 माइनस थीटा निकाल लेते हैं। जब कॉस 90 माइनस थीटा निकालेंगे तो आधार बटा कर्ण होगा, तो आधार हमारा क्या है, AB है और कर्ण क्या है, AC है। अब हम लोग निकाल लेते हैं tan 90 माइनस थीटा। tan 90 माइनस थीटा निकालेंगे तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब इसका क्या है, लंब है BC और आधार क्या है AB। अब देखिए इसके बाद हम लोग निकालते हैं कॉसेक 90 माइनस थीटा। कॉसेक होता है साइन का उल्टा, तो साइन है हमारा BC बटा AC, तो कॉसेक हो जाएगा AC बटा BC। अब इसके बाद निकालते हैं सेक 90 माइनस थीटा। सेक 90 माइनस थीटा कॉस का उल्टा होता है, कॉस अगर AB बटा AC है तो यह हो जाएगा AC बटा AB। अब देखिए tan का है BC बटा AB, तो कॉट का होगा AB बटा BC, तो कॉट 90 माइनस थीटा बराबर AB बटा BC। अब देखिए अब सबसे ज़्यादा समझने की बात यहाँ पे है, तो हमारा यह त्रिभुज है, इस त्रिभुज में हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात यह निकल के आए और यह निकल के आए, 6 इस कोण के लिए निकल करके आए और 6 इस कोण के लिए निकल करके आए हैं। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, बात एक ही घर की चल रही है, मतलब मान लेते हैं यह एक ही घर है, बात एक ही घर की चल रही है। तो जब एक ही घर की बात चल रही है तो कहीं ना कहीं आपस में कुछ लोग बराबर होंगे। तो देखिए जब एक ही घर की बात हो रही तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या आपस में बराबर है। तो देखिए अब देखिए यहाँ पर है साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर है BC बटा AC। तो देखिए यहाँ पर आप इसमें देखिए इस कोण के लिए, देखिए जब इस कोण के लिए देखा जा रहा है तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर आ रहा है BC बटा AC। अब इस कोण के लिए देखा जाए तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि कॉस थीटा बराबर आ रहा है BC बटा AC। तो यहाँ पर लिखा है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर BC बटा AC है या नहीं, मतलब साइन इसके बराबर है और यह BC बटा AC कॉस के बराबर है, तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं कि यह कॉस थीटा है। कॉस थीटा लिखा जा सकता है या नहीं, जैसे राम का वजन श्याम के बराबर है, तो हम ये नहीं लिख सकते हैं कि श्याम का वजन राम के बराबर है। जैसे हम मान लेते हैं कि राम का वजन बराबर 50 kg और श्याम का वजन बराबर 50 kg। तो हम ये नहीं लिख सकते हैं कि राम का वजन बराबर श्याम का वजन। अरे दोनों आपस में बराबर हैं, कर सकते हैं या नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं कि राम श्याम के बराबर है। ठीक इसी तरह इसको भी कर सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा अगर BC बटा AC है तो कॉस थीटा बराबर BC बटा AC है, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। अब देखिए यहाँ से यह चेंज होता है, नाम यहाँ से चेंज होता है, इसको रटना नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सभी को देख लेते हैं कि कौन कैसे होता है। अब देखिए हमने साइन का निकाल लिया, अब इसके बाद है हमारा कॉस। अगर कॉस 90 माइनस थीटा लिखा हुआ है तो हम इसको क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर है क्या, AB बटा AC, और इसमें AB बटा AC है किसके बराबर, साइन के, यह है साइन थीटा के बराबर, तो हम लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। देखिए इसमें जब यह आ रहा है कॉस 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर यह बदल करके, यह इतना बदल करके क्या हो जा रहा है, साइन थीटा। क्या हो रहा है, सिर्फ नाम चेंज हो रहा है, नाम बदल जा रहा है। क्यों बदल जा रहा है ये आपको पता ही है कैसे बदल रहा है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा है BC बटा AB, और tan
90 माइनस थीटा बराबर है BC बटा AB। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि कॉट थीटा बराबर भी BC बटा AB है। देखिए BC बटा AB मतलब अनुपात जो है यही है, तो इसमें भी यही है, मतलब जो एक ही त्रिभुज की बात की जा रही है, तो यह आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर यह हो जाएगा कॉट थीटा के बराबर। तो हम लोग इसको लिख लेंगे कि tan 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। इसको रफ कर देते हैं यहाँ पर और भी अनुपात को निकाल लेते हैं। तो देखिए अब इसके बाद हम निकालते हैं कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर है AC बटा AB, सॉरी BC, AC बटा BC। क्या है, AC बटा BC। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि सेक थीटा बराबर भी AC बटा BC है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि यह क्या है, सेक थीटा के बराबर है। किसके बराबर है, सेक थीटा के बराबर है। तो इसको हम लोग लिखेंगे कि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। यह क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। जब दोनों मतलब यहाँ पर भी सेक कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर AC बटा BC है, यहाँ पर देख रहे हैं कि यह भी AC बटा BC है, दोनों का जो अनुपात है वह AC बटा BC है, तो यह दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। अब इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर है AC बटा BC, AC बटा AB है, क्या है, AC बटा AB। अब इसमें देखेंगे तो देख रहे हैं कि सेक 90 माइनस थीटा का मान है AC बटा AB, और यहाँ पर देख रहे हैं कि यह कोसेक थीटा के क्या है, बराबर है। कोसेक थीटा का मान भी AC बटा AB है, तो हम लोग लिख देंगे कोसेक थीटा। अब यहाँ से हम लोग लिख देंगे कि कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, कोसेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। अब इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं, बचा हुआ है लास्ट कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या है, AB बटा BC, AB बटा BC। और यह देखा जा रहा है कि इसमें इस वाले अनुपात में कि इस वाले कोण के लिए यह tan थीटा के बराबर है, तो हम लोग लिख देते हैं कि यहाँ पर यह tan थीटा के बराबर है। जब यह बराबर है तो हम इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। तो हम आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो देखिए इसको याद करने के लिए आपको ट्रिक बताया जाता है कि अगर थीटा 90 माइनस थीटा हुआ, अगर कहीं पे 90 माइनस थीटा हुआ तो साइन होगा तो यह किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, और कॉस होगा तो यह साइन में चेंज हो जाएगा। अगर 90 माइनस थीटा दिखा तो यह चेंज हो जाएगा किस में, साइन कॉस में हो जाएगा और कॉस साइन में हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख लीजिए कि यहाँ पर 90 माइनस थीटा तो यह कॉस थीटा में होगा, कॉस 90 माइनस थीटा होगा तो यह साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर tan 90 माइनस थीटा हुआ तो यह किस में चेंज हो जाएगा, कॉट थीटा में। कॉट 90 माइनस थीटा हुआ तो यह किस में चेंज होगा, tan थीटा में। अब देखिए अब इसके बाद अगर कोसेक 90 माइनस थीटा हुआ तो यह सेक में हो जाएगा, और सेक 90 माइनस थीटा हुआ तो यह कोसेक थीटा में चेंज हो जाएगा। यह इसके चेंज होने का नियम है, और यह ट्रिक भी है कि साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज होता है, tan कॉट में चेंज होता है, कॉट tan में चेंज होता है, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में चेंज होता है। तो यह कैसे चेंज होता है, किस प्रकार से चेंज होता है, इसके लिए यह हमारा डिटेल है, और आपको याद करने के लिए बस इतना ही आपको पता होना चाहिए कि साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में। ठीक इसी प्रकार से अब जैसे अब इस पे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं कि अगर
कहीं पर लिखा हो कि साइन 90 माइनस 72, साइन 90 माइनस 72 है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको कॉस 72। क्यों? क्योंकि यह है साइन 90 माइनस थीटा। अगर इस यहाँ पर 72 की जगह हम थीटा लिखेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा कॉस थीटा, और थीटा की जगह है क्या? 72, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस 72। क्या हो जाएगा? कॉस 72। तो देखिए इसको क्यों पूरक कोण बोला जाता है, इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर साइन 90 माइनस 72 को क्या लिख सकते हैं? आप कहेंगे कि साइन 18 ही होगा ना? बिल्कुल होगा। यह बराबर हो जाएगा कॉस 72। यह कॉस 72 के बराबर होगा। जब भी आप इन दोनों का योग करेंगे यह 90 डिग्री आएगा। क्या आएगा? 90 आएगा। तभी यह क्या होगा? पूरक कोण होगा। तो हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे लिखा हो, जैसे कहीं पर लिख दिया जाए कि साइन 18 लिख दिया जाए, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 18। साइन 18 लिखा हुआ है तो इसको आप लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 18। लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे आप यहाँ से जब इसको यहाँ पे मान लेते हैं, जैसे आप यहाँ पर लिखे हैं कॉस 90 माइनस 18, आप यहाँ पर मान लीजिए थीटा, तो यहाँ पर है कॉस 90 माइनस थीटा, तो आप इसको लिखेंगे कि साइन थीटा। यहाँ पर है क्या? 18 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन 18। तो साइन 18 के बराबर हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 18। तो आपको यह समझ में आया होगा। चलिए कुछ और लेते हैं। जैसे ले लेते हैं कि tan 36, यह किसके बराबर होगा? या तो इससे पूछा जाए कि tan 36 बराबर cot 54, यह इसके बराबर होगा या नहीं? तो आप यहाँ पे देखिए कि यह इसके बराबर हो रहा है या नहीं। तो आप इसको लिख लीजिए, tan 36 को लिख लीजिए कि tan 90 माइनस 54, इसका लेफ्ट हैंड साइड लेकर के इसको हल कर लीजिए कि tan 90 माइनस 54, tan में से अगर हम 90 में से 54 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 36। तो यह tan 36 ही है। तो tan 90 माइनस 54 तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर अगर हम थीटा लेंगे तो यह हो जाएगा कॉट थीटा। कॉट थीटा होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर थीटा की जगह है क्या? 54 है। जब 54 है तो हम लिखेंगे कॉट 54। यह आपस में बराबर होगा। ठीक इसी प्रकार आपस में बराबर हो गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि धीरे धीरे क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो देखिए 8.3 का पहला क्वेश्चन क्या है उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। तो देखिए 8.3 के पहले क्वेश्चन का पहला है कि साइन 18 बटा कॉस 72। पहले में क्या कहा है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। पहले वाले क्वेश्चन में कहा है कि निम्नलिखित का मान निकालिए, और पहले का पहला दिया है कि साइन 18 बटा कॉस 72। तो इसका मान कैसे निकाला जाएगा? तो अभी अभी हमने सीखा है कि यहाँ पर है साइन 18। तो साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं? तो आप जैसे हम कह दें कि साइन 18 को आप 90 के फॉर्मेट में लिखिए, 90 के रूप में लिखिए, 90 के रूप में घटा करके लिखिए। तो आप कहेंगे कि साइन 18 अगर हमें लिखना है तो हम लिखेंगे कि साइन 90 माइनस 72। लिखेंगे या नहीं? बिल्कुल लिखेंगे। आप 90 में से 72 को घटा लीजिए, 90 में से 72 को घटा लीजिए, कितना होगा? साइन 18 होगा। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 72 और बट्टे क्या है? कॉस 72। तो आपको पता है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। यहाँ पर है 72, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 72। तो यहाँ से आ जाएगा साइन 90 माइनस 72 से क्या आ जाएगा? कॉस 72 बटे कॉस 72। इसका मान क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं पहले के दूसरे वाले क्वेश्चन में।
पहले के दूसरे वाले क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा है। तो पहले का दूसरा वाला क्वेश्चन है कि tan 26 बटा cot 64, tan 26 बटा cot 64 यही है। तो देखिए, चाहे आप ऊपर चेंज करिए चाहे नीचे, आप इसको चेंज करिए, tan 26 को चेंज करिए 90 वाले रूप में। मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 90 में से घटाएं, क्या घटाएं कि 26 आ जाए। तो आप कहेंगे कि 90 में से हम 64 घटा लेते हैं, 90 में से 64 को घटा लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, tan 26 चाहिए हमें, तो हम 90 में से 64 घटा लेते हैं तो क्या आ जाएगा, tan 26 आ जाएगा। और यहाँ से आप देख रहे हैं कि tan 90 माइनस थीटा दिख रहा है, इस रूप का दिख रहा है या नहीं, बिल्कुल दिख रहा है। तो आप इसको लिख सकते हैं cot 64, लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिखा जा सकता है, या क्या हो जाएगा, cot 64 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, tan 26 को लिख सकते हैं cot 64 बटा cot 64, जिसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या tan 26 कैसे cot 64 हुआ है, ठीक यहाँ से देख लीजिए। तो देखिए, आप मैथ में किसी भी चैप्टर से डरिए मत। आप अगर डरेंगे तो उससे दूरी बनती चली जाएगी। तो आपको दूरी नहीं बनाना है, उससे नज़दीकी बनाना है, उसको आपको पढ़ना है, समझना है। समझ के पढ़ेंगे तो कभी नहीं भूलेगा। तो त्रिकोणमिति हमारा जो है, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ है, या कुछ भी नहीं है। जो भी इसमें फार्मूले बनेंगे, सब फार्मूले को आप इसी तरह देखते चलेंगे कि किस प्रकार से बने हुए हैं, कैसे बने हुए हैं, और इसमें क्या क्या हो सकता है, ये सब आप देखते चलेंगे। तो देखिए, आप सबसे पहले किसी से अपनी तुलना मत करिए। जब भी आप किसी से तुलना करेंगे तो आप ये देखेंगे कि अगर वह टॉपर है तो थोड़ा बहुत आपसे आगे होगा। अगर आप वीक हैं तो आप टॉपर से तुलना करना शुरू कर देंगे। थोड़ा बहुत समझ में आया, आप टॉपर से तुलना करना शुरू किए तो आपको लगेगा कि हम बहुत पीछे हैं। तो ऐसा आपको तुलना नहीं करना है। आपको अगर तुलना किसी से करना है तो खुद से करिए कि आप कल क्या थे, आज क्या हैं। आप कल कितना समझे थे, आज कितना अभी समझ में आया है, कल से बेहतर हुए हैं या नहीं। अगर आपको ये लगे कि हम कल से बेहतर हैं तो आप सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा क्या है। तो पहले का तीसरा जो है, पहले का तीसरा दिया है cos 48 माइनस sin 42, इसका मान निकालिए। तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, या तो इसको चेंज कर लेते हैं या इसको चेंज कर लेते हैं। देखिए, यह कुछ लोग कहेंगे कि यह कैसे पता चलेगा कि इसमें हम 90 वाले से ही चेंज करेंगे। तो आप देखिए, यह cos है, cos किस में चेंज होता है, sin में चेंज होता है। यहाँ पर कुछ इस तरीके से दिख रहा है या नहीं, बिल्कुल दिख रहा है। यहाँ पर है 48, यहाँ पर क्या है 42, दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों को जोड़ने के बाद हमें पता चल रहा है क्या है, 90 हो रहा है। 48 में हम 42 जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, 90 हो रहा है। तो हम कहेंगे कहीं ना कहीं यह क्या है, पूरक है। क्या है, कौन सा कोण है, पूरक कोण है। जब पूरक है तो यह चेंज हो जाएगा। किसमें, हम कब चेंज करेंगे, किससे, 90 से ही चेंज करेंगे। जब 90 से चेंज करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, साइन में हो जाएगा, और यहाँ से यह हमारा आसानी से हल हो जाएगा। तो देखिए, cos 48 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 48 को लिख सकते हैं 90 माइनस 42। 90 में से हम 42 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, cos क्या आ जाएगा, 48 आ जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, cos 48 हो जाएगा। और यहाँ से यह हमारा फार्मूला बन गया। क्या बन गया, cos 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, और थीटा की जगह है 42 तो हम लोग क्या लिख लेते हैं, साइन 42। तो यहाँ से आ जाएगा साइन 42 माइनस साइन 42, और यह घट के क्या हो जाएगा, 0। इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। पहले का चौथा देखते हैं कि पहले का चौथा क्या है। पहले का चौथा जो हमारा है वो है कॉसेक 31 माइनस सेक 59। क्या होगा, सेक 59। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए, हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, 90 हो रहा है, और यहाँ पे कॉसेक है, यहाँ पर सेक है, तो मतलब यह क्या है, पूरक है। जब पूरक है तो हम इसको क्या लिखेंगे, कॉसेक 31 को क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे कॉसेक 90 माइनस 59 माइनस सेक 59। यहाँ पे यह चेंज हो जाएगा, सेक 59 माइनस सेक
59 और यहाँ से मान आ जाएगा 0। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं दूसरा वाला और दूसरे वाले को देखते हैं कि दूसरा वाला क्या है। तो देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन है, दूसरे का पहला है और इसमें कहा है दिखाइए कि tan 48 क्या है, tan 48, इसके बाद है tan 23, इसके बाद है tan 42, इसके बाद है tan 67 बराबर 1। हमें सिद्ध करना, मतलब इसमें हमें आंसर ढूंढने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि आंसर दिया भी है। क्या दिया है, इसको हल करने के बाद आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा। कैसे आप समझेंगे, आप देखिए यहाँ पर है 48, यहाँ पर 23, यहाँ पर 42 और यहाँ पर 67। 48 और 42 को जोड़ने के बाद क्या होगा, 90 होगा और 23 और 67 को जोड़ने के बाद क्या होगा, 90 होगा। tan किस में चेंज होता है, कॉट में होता है। किस में होता है, कॉट में होता है। तो देखिए यहाँ पर हम tan 48 को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 42 लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पर tan 23 को क्या लिखा जा सकता है, तो आप कहेंगे tan 23 को लिखा जा सकता है 90 माइनस 67। अब 2 को चेंज कर दीजिए, ये दोनों किस में हो जाएंगे, काट में हो जाएंगे। और यह काट में क्या आएगा, यह काट में आ जाएगा cot 42। यह कॉट में क्या आएगा, यहाँ पर कुछ किसी का चिन्ह नहीं तो हम यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगाएंगे। क्या है, कॉट क्या हो जाएगा, 67 हो जाएगा और गुणे। अब देखिए यहाँ पर cot 42 है, यहाँ पर हो जाएगा, लिख लेते हैं tan 42। कुछ लोग क्या करेंगे, इनको भी चेंज कर देंगे। अगर आप इनको चेंज किए तो यह क्वेश्चन आपका नहीं हल होगा। सिर्फ 2 को चेंज करिए और यहाँ से हो जाएगा tan 42, यहाँ पर लिखेंगे tan 67। तो देखिए हम लोग किस साइड को हल कर रहे हैं, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को हल कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हल कर रहे हैं और आंसर हमारा क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखिए आपको पता है कि अगर कहीं पर tan थीटा लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/cot थीटा, या तो कहीं पे cot थीटा लिखा हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/tan थीटा। लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब वो हमारा पहला क्लास हुआ था तो उस क्लास में हमने यह बताया था आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पर cot 42 है, cot 42 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/tan 42 गुणे cot 67 को क्या लिख सकते हैं, 1/tan 67 गुणे यहाँ पर हो जाएगा tan 42 गुणे tan 67। देखिए tan 42 से tan 42 कैंसिल, tan 67 से tan 67 कैंसिल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारा क्या आ जाएगा, 1 बार में यह कैंसिल हो जाएगा, 1 बार में 1, तो 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। और हम यहाँ पर लिख देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो है वह राइट हैंड साइड के बराबर है। अब देखिए दूसरे का दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, उसको हल कर लेते हैं। दूसरे का दूसरा वाला जो क्वेश्चन हमारा है यह है cos 38, क्या है, cos 38 और cos 52 माइनस sin 38 sin 52, यही है और इसके बराबर दिया है 0। तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है cos 38 cos 52 माइनस sin 38 sin 52। देखिए अब हम लोग इसको चेंज करते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं cos 38 cos 52, यहाँ पर sin 38 sin 52। तो यहाँ पर किस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं, तो आप कहेंगे कि अगर हम यहाँ पर इन दोनों को जोड़ते हैं तब भी 90 होता है, इन दोनों को जोड़ते हैं तब भी 90 होता है। अगर हम इन दोनों को जोड़ रहे हैं तब भी 90, इन दोनों को जोड़ रहे हैं तब भी 90 हो रहा है और इन दोनों को जोड़ रहे हैं तब भी 90 हो रहा है। तो यहाँ पर हम करेंगे कैसे, इस क्वेश्चन को हम लोग हल कैसे करेंगे। यहाँ पर तो
कई कंडीशन अप्लाई हो रहा है, कई जगह 90 हो रहा है, तो हम इसको कैसे हल करेंगे? या पूरक तो हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए अगर आप इसको चेंज करेंगे, साइन 38 को चेंज करेंगे तो आप कहेंगे कि साइन कॉस 38 जो है यह चेंज होगा साइन में, और आप 90 में से अगर साइन कॉस यहाँ पर आपको चाहिए, अगर क्या चाहिए 38 चाहिए, तो 90 में से कितना घटाना होगा कि 38 आएगा, तो आप कहेंगे कॉस है यहाँ पर 38 है तो हमें 38 चाहिए, तो 90 में से अगर हम 52 को घटा रहे हैं तो क्या हो रहा है हमारा 38 हो रहा है। अब ठीक यहाँ पर है, इसको लिखेंगे कॉस 52 है, तो 52 है तो इसको कॉस 52 चाहिए, तो आप 90 में से कितना घटाएंगे कि 52 आएगा 38। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर आप इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा साइन 52, यहाँ पर हो जाएगा कॉस 38, होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। अब यहाँ पर है माइनस, तो हम माइनस लिख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा साइन 38 साइन 38 और साइन 52। तो देखिए यहाँ पर साइन 38, सॉरी यहाँ पर देखिए क्या होगा साइन 38 होगा, क्या होगा साइन 38, क्योंकि ये चेंज होगा, तो साइन 52 साइन 38 साइन 38 साइन 52, इसको आगे पीछे लिखा जा सकता है, दोनों आपस में बराबर हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। आप इसको भी चेंज करके हल कर सकते हैं, या इनको ना चेंज करके इसको चेंज करके भी हल कर सकते हैं, आप जिस प्रकार से चाहें इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों क्या हो गया आपस में बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया। अब हम लोग हल करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को, और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर तीसरा है क्या। क्वेश्चन नंबर तीसरे को हल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया है? tan 2a बराबर cot a माइनस 18, यही दिया है, और कह रहा है कि जहाँ 2a बराबर न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब 90 से छोटा है, 90 से छोटा है, तो देखिए tan 2a को क्या लिखा जा सकता है, tan 2a को क्या लिखा जा सकता है? देखिए अगर हम कहीं पे लिखते हैं कि tan थीटा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि cot 90 माइनस थीटा। क्या cot 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा। तो यहाँ पर है tan 2a, और tan 2a को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं, और यहाँ से है cot a माइनस 18। अब देखिए यहाँ पर भी cot है, यहाँ पर भी cot है, तो हम लोग क्या करते हैं दोनों पक्षों का तुलना कर लेते हैं, पहले जैसे कर रहे थे। जब तुलना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। और देखिए इसमें कहा क्या है, जो हमारा कोण 2a है यह छोटा है, देखिए एक कोण का सिंबल है और यह छोटा का सिंबल है, यह छोटा है 90 से। किससे छोटा है? 90 से। क्यों? क्योंकि यह न्यून कोण है, न्यून कोण है तो 90 से छोटा है। तो देखिए यहाँ पर 90 से छोटा है, तो हम यहाँ पे 90 से छोटा बना दिए। अब देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, हल कर लेते हैं, हल करके a का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर है 90 और यहाँ पर 18, इसको इस साइड लेकर आते हैं, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर यह -2 है, इस साइड इसको भेजते हैं तो क्या हो जाएगा +2a। तो यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ पे a हो जाएगा 108, और यहाँ पर क्या होगा ये हो जाएगा 3a। तो a का मान चाहिए तो 108/3 हो जाएगा, और यहाँ से हम इसको हल कर लेते हैं। जब हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिक 9 3 छक 18, क्या हो जाएगा 108 में हम 3 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। कितना आ जाएगा
36। ए का मान कितना होगा 36। ठीक इसी प्रकार हम लोग ए का मान निकाल लिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि tan ए बराबर cot b। tan ए बराबर, क्वेश्चन नंबर 4 है कि यदि tan ए बराबर cot b हो तो सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। हमें सिद्ध करना है a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, और दिया क्या है कि tan a बराबर cot b। तो देखिए tan a को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा था कि tan थीटा बराबर क्या होता है cot 90 माइनस थीटा, होता है या नहीं, बिल्कुल होता है। ठीक इसी तरह हम लोग लिख सकते हैं कि tan थीटा को लिख सकते हैं, tan थीटा को लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर tan a की जगह हम लोग लिखेंगे cot 90 माइनस a, लिखेंगे या नहीं। देखिए यहाँ पर थीटा था तो हम यहाँ पे थीटा घटा दिए, यह किस में हो गया, कॉट में हो गया। अब इसके बाद है कॉट बी। अब दोनों पक्षों का तुलना करेंगे तो ये देखेंगे यह कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, क्योंकि दोनों अनुपात आपस में बराबर हैं। तो 90 माइनस ए बराबर हो जाएगा बी, होगा या नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब यहाँ से आप लिखेंगे 90 बराबर, अब यहाँ पे यह माइनस में इस साइड क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, b प्लस ए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर 90। यही हमें सिद्ध करना था, तो हमने इसको सिद्ध कर दिया। सिद्ध हो गया नहीं, बिल्कुल हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 है क्या, और उसको हल करते हैं। तो देखिए अगर हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो यह क्वेश्चन बहुत ही जल्दी जल्दी होते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, दिया है कि यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस बी, a माइनस 20, जहाँ 4a क्या है, न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। दिया क्या है, दिया है 5वें में दिया है sec 4a बराबर, sec 4a बराबर cosec a माइनस 20। और एक कंडीशन और दिया है, क्या कंडीशन दिया है कि हमारा जो 4a है, 4a है यह छोटा है 90 से। क्यों, क्योंकि यह क्या है, न्यून कोण है। यह कंडीशन दिया है, जब 90 में से हम छोटे को घटाएंगे तो हमारा आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। कोण हमारा क्या है, प्लस है। तो हम यहाँ पर जैसे कहीं पे लिखा होगा कि सेक ए लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे कि इसको हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस ए, लिख सकते हैं या नहीं। देखिए अभी तक आप सेक ए के कितने फार्मूले जानते हैं या सेक थीटा के कितने फार्मूले जानते हैं। आप सेक थीटा को लिख सकते हैं कि क्या होता है, कर्ण बटा आधार होगा, और सेक थीटा बराबर होगा 1 बटा कॉस थीटा, 1 बटा कॉस थीटा, और सेक थीटा बराबर होगा कॉसेक 90 माइनस थीटा। अभी कितने फार्मूले और बनेंगे, ये सब हम लोग आगे पढ़ते चलेंगे। देखिए सेक थीटा बराबर कितना होता है, अभी तक हम लोग 3 फार्मूले जानते हैं। अब देखिए कि कब हमें कौन सा फार्मूला यूज करना है, ये हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें समझ में आता चला जाएगा कि कब हमें सेक की जगह 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा रखना है, या सेक की जगह 1 बटा कॉस कब रखना है। ये सब हम लोग जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी सीखेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर है कॉसेक, सेक ए को हम लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस ए। तो यहाँ पर है क्या, 4 है, तो हम लोग लिख लेते हैं 4a, और यहाँ पर है 4a, जबकि दिया है कि 4a छोटा है 90 से। जब यह छोटा है 90 से तो हम इसको लिख सकते हैं कि सेक 4a बराबर कॉसेक 90 माइनस 4a।
तो देखिए हम लोग लिखते हैं सेक 4a की जगह लिख लेते हैं कोसेक 90 माइनस 4a बराबर है कोसेक a माइनस 20। अब देखिए दोनों पक्षों का क्या कर लेते हैं तुलना, क्योंकि दोनों कौशिक में है। जब कौशिक में है तो यहाँ पे आ जाएगा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। अब हमें ये का मान चाहिए तो हम a का मान निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर है 90 और इसको इस साइड लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 20 हो जाएगा। यहाँ पर है a, इसको इस साइड लेकर जाएंगे तो प्लस 4a हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 110 बराबर 5a। तो a का मान चाहिए तो 110 बट्टा 5 करेंगे तो a का मान क्या आ जाएगा 22। क्या आ जाएगा 22 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा हल हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अगर कहीं पे आपको ये लगे कि यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप कमेंट करिए, आपको ज़रूर आपका जो डाउट है वो क्लियर किया जाएगा। आपका जितना भी डाउट होगा सभी डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं कि हमारा पढ़ाने का ये मोटिव है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकें कि जो मैथ है इसको इस तरीके से पढ़ा जाता है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा जाता है। आपको रटना कहीं पे भी नहीं है, आप कहीं पे भी रटिए मत। आप अगर कॉन्सेप्ट जानेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, रटना नहीं है, बिल्कुल अच्छी तरीके से बहुत ही बेसिक से। और अगर आपका बेस कमज़ोर हो गया ना तो आप ये समझिए कि जैसे कोई वृक्ष है, अगर उसका जो जड़ है वह पतली है और ऊपर जाके तना, जितनी शाखाएं हैं सब भारी भरकम हो जाएंगी, तो आंधी आएगा तो वह गिर जाएगा। गिरेगा या नहीं, बिल्कुल गिरेगा भाई। अगर वह गिर गया तो वह उठ नहीं सकता। ठीक इसी तरह हम भी हैं। अगर किसी भी सब्जेक्ट में मैथ जैसे हुआ, अगर मैथ में हम गिरेंगे तो फिर मैथ हमें समझ में नहीं आएगा। जब समझ में नहीं आएगा तो हम पढ़ाई से दूर भागना शुरू कर देंगे और हमारा पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो आप अगर बेस अपना मजबूत करेंगे, बेस अगर समझ के चलेंगे तो क्या होगा कि आप कभी भी नहीं गिरेंगे। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी लोग अपने बेस को मजबूत करिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन को करिए। अगर कहीं पे ये लगे कि ये हमें नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं और इसको दोबारा भी देख सकते हैं। आप दोबारा देखेंगे तब भी आपका क्या होगा कि कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होता चला जाएगा, क्योंकि यह आपको पहली बार मिल रहा है। त्रिकोणमिति आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि एक बार में आपको ना समझ में आए। आप एक बार और दो बार, मतलब आप जितनी बार चाहें उतनी बार इसको देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से आ गया ए का मान 22 डिग्री। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है क्या। दिया है कि यदि ए बी और सी, क्या दिया है, ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए। क्या दिया है, 6वें वाले क्वेश्चन में दिया है कि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण, क्या है, अंतःकोण कोण हैं तो दिखाइए। क्या दिखाना है हमें कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस ए बटा 2। यही हमें सिद्ध करना है, यही बताना है। और त्रिभुज क्या दिया है, ए बी सी। तो आपको पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है। अगर कोण ए प्लस कोण बी और कोण सी बराबर पूछा जाएगा कि इसका मान क्या होगा, तीनों का योग कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। आप क्या करिए कि या तो आप दोनों पक्षों में 2 से भाग कर दीजिए, या क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 90 गुणे 2। लिख सकते हैं या नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 है तो 2 को इस साइड भेज दीजिए, इस साइड गुणा कर रहा है तो इस साइड क्या करेगा, भाग कर देगा। तो इसको लिख सकते हैं a बटा 2। अब हम कोण का जो चिन्ह है इसको हटा देते हैं, a बटा 2 प्लस b बटा 2, या तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। लिखिए a प्लस बी प्लस सी बटा 2 बराबर 90। अब देखिए आप इसको लिख सकते हैं
a/2 प्लस b प्लस c/2 लिखा जा सकता है या नहीं? बिल्कुल लिखा जा सकता है। आप इसका एलसीएम लेंगे तो यही आएगा। तो देखिए यहाँ पर है a/2, इसको हम इस साइड लेकर आते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा b प्लस c/2 बराबर 90 माइनस a/2 होगा या नहीं? बिल्कुल होगा। अब देखिए यहाँ से आप देखिए इसको आपको सिद्ध क्या करना है? आपको सिद्ध करना है कि साइन b प्लस c/2 बराबर कॉस a/2, यही सिद्ध करना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर है क्या 90 माइनस a/2। अगर कहीं पर 90 माइनस थीटा है तो इसको आपको चेंज करना है कॉस थीटा में। तो यहाँ पर आप कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लेंगे? आप कहेंगे कि यहाँ पर अगर साइन होता तो यह क्या हो जाता है कॉस थीटा। तो इस साइड अगर हम साइन लेंगे तो इस साइड भी साइन लेना पड़ेगा। जब इस साइड आप साइन लेंगे तो यहाँ पर भी साइन हो गया। तो हम लोग लिखेंगे कि दोनों पक्षों का साइन लेने पर, जब दोनों पक्षों में आप साइन लेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा साइन b प्लस c/2 बराबर साइन 90 माइनस a/2। तो यहाँ पर इसको समझ लीजिए क्या है? थीटा है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन b प्लस c/2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा की जगह है a/2। तो यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था, और यही हमारा सिद्ध हो गया। तो हम कहेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है यह इस प्रकार से हल होगा। तो कहीं पे आपको ये लगे कि यह नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करिए। तो ये बताइए यह आपको समझ में आया या नहीं? तो आपको नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करिए। हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7, इसका लास्ट क्वेश्चन उसको देख लेते हैं कि लास्ट क्वेश्चन क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा हुआ है, कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब दिया है साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, और कह रहा है कि इसको आप 0 से 45 के बीच में लिखिए। किसमें? 0 से 45 के बीच में त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। ये नहीं कहा कि साइन को साइन ही रहने दीजिए, कॉस को कॉस ही रहने दीजिए, बस ये कहा है कि 0 और 45 के बीच में लिखिए और त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में ही व्यक्त कीजिए। तो देखिए 67 को आप छोटा लिख सकते हैं या नहीं? तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। कैसे? अगर साइन 67 है तो आप इसको लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस 23। आप 90 में से 23 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 67 हो जाएगा। तो यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा। कॉस थीटा की जगह है 23, तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 23। और यहाँ पर एक है कॉस 75। कॉस 75 को आप क्या लिख सकते हैं? कॉस 75 को आप लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 15 लिख सकते हैं या नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। थीटा की जगह है 15, तो हम लिख लेते हैं साइन 15। तो देखिए अब इसको लिखते हैं, साइन 67 को क्या लिखेंगे? साइन 90 माइनस 23 प्लस कॉस 75 को क्या लिखेंगे? कॉस 90 माइनस 15। यहाँ से हो जाएगा कॉस 23, यहाँ से हो जाएगा साइन 15। ये देखिए कि इसको अप्लाई हो रहा है या नहीं, जो नियम जो टर्म कंडीशन दिया है यह अप्लाई हो रहा है या नहीं। 0 से बड़ा है और 45 से छोटा है, इसके बीच में है या नहीं? बिल्कुल है। यहाँ पर 23, 15 इसके बीच में है। तो हम आशा करते हैं कि जो हमारा चैप्टर 8.3 है यह आपको समझ में आया होगा। तो आप
इसका प्रैक्टिस करिए, इस क्वेश्चन को एक बार अपने से करिए। अगर हो सके तो आप इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।